मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द हिंदू का रिव्यू। द हिंदू आज जो डेट है वो है 12 अक्टूबर, राइट। सो इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम कवर करेंगे वो है आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कट करके 6.8% कर दिया है, राइट। सो एज वी ऑल नो अबाउट द आईएमएफ के, थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेंगे आईएमएफ के बारे में इंफॉर्मेशन। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो ये है एक फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूएन। एंड इसकी जो करंट एमडी है उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ओके। और आईएमएफ में 190 कंट्रीज आते हैं। इन 190 में दो कंट्रीज इसके पार्ट नहीं है। जो एक है नॉर्थ कोरिया, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस न्यूज़ का, और एक है हमारा ताइवान, राइट। और इसमें जो एक करंट की न्यूज़ है कि आईएमएफ की जो फर्स्ट फीमेल, सॉरी, आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी एमडी को किसको अपॉइंट किया गया है? गीता गोपीनाथ को, राइट। गीता गोपीनाथ को। ये आईएमएफ की पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं। और ये अब फिलहाल डेप्यूटी एमडी की पोस्ट पे अपॉइंट की गई है। अगर ये डेप्यूटी एमडी की पोस्ट पे अपॉइंट की गई है तो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बना है फिर? चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ का, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट नाम है पियरे ओलिवर, पियरे ओलिवर गुरिंचास, राइट। गुरिंचास, पियरे ओलिवर गुरिंचास। इतना आपको आईएमएफ के बारे में अभी समझना है। तो ये हमने कवर किया। आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कट करके 6.8% कर दिया है, और इसका रीजन क्या बताया है? यूक्रेन वॉर, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। इट सेज 3 लाख एंड काउंटिंग आरटीआई प्लीज पाइल अप। पाइल अप का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना, ढेर ढेर लगाना। एट द इंफॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस इंडिया, कि आरटीआई की पुलिस जो है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है और वो पायल होती जा रही है, उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आरटीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम कवर करें। आरटीआई एक्ट ये 2005 में आया था, और इसकी एग्जैक्ट डेट भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेट थी 12 अक्टूबर 2005, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम, राइट। आरटीआई एक्ट 2005। और आरटीआई एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट करने वाला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्प्लीमेंट करने वाला जो फर्स्ट स्टेट था वो था राजस्थान। आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट था राजस्थान। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि आरटीआई एक्ट को पास करने वाला ना, अपनी असेंबली में पास करने वाला जो फर्स्ट स्टेट था, तो वो था तमिलनाडु। लेकिन इम्प्लीमेंट किसने किया था? राजस्थान में, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि ये आप याद रखेंगे कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, इम्प्लीमेंट किया गया है 12 अक्टूबर 2005 को। और फर्स्ट स्टेट राजस्थान था जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था पूरी तरीके से। और आरटीआई एक्ट जब आया था तो इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? इसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमको यही बता रहा है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे इस पॉइंट को।
The report says two information commissions, Jharkhand and Tripura, out of the 29 country have been completely defunct for 29 months. 29 महीनों से यहाँ पे झारखंड एंड त्रिपुरा में कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं। और इतनी सारी पाइलअप्स होते जा रहे हैं आरटीआई की प्लीज, तो क्या ये ट्रबल में है, राइट? ये एक ट्रबल में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है, जब आरटीआई एक्ट पास हुआ था 2005 में, उस टाइम इंडिया के पीएम कौन थे, राइट? डॉक्टर एम मनमोहन सिंह was the PM of India when RTI Act was implemented in the whole country. इसके बाद हम देखेंगे कि एक एड छपा है 36 नेशनल गेम्स का, और ये हो रहे हैं गुजरात में, ठीक है? 36 जो 2022 में है वो अभी हो रहे हैं सूरत, गुजरात, जहाँ पे इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगी। ये इंडोर स्टेडियम का नाम इसका यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो 37th होंगे 2023 में, 2023 में, तो ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके गोवा राज्य में, ठीक है? और अभी जो हम आते हैं वो एडिटोरियल का पेज है। इस एडिटोरियल के पेज में बताया गया है सॉल्यूशंस बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऐसा देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, है ना? पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए पॉलिसीज, राइट? तो इसमें एक टर्म आया, कीनीशियन इकोनॉमिस्ट एंड फ्रीडमैन इकोनॉमिस्ट, ठीक है? डिबेट्स हैव रेज्ड बिटवीन कीनीशियन इकोनॉमिस्ट एंड फ्रीडमैन इकोनॉमिस्ट। कीन्स थे, जॉन माइनार्ड कीन्स। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी 1936 में जो आई थी। इस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कई बार क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में आ चुका है। इस बुक के राइटर का नाम कीन्स थे। तो और जो सेकंड इकोनॉमिस्ट का नाम यहाँ पे आया है वो है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ये एक मॉनेटरिस्ट थे, MONETARIST, मॉनेटरिस्ट, जो कैपिटलिस्ट विचारधारा रखते थे, ठीक है? और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था वेल्थ थ्योरी ऑफ डिमांड, राइट? सो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो इनके बीच में जो इन दोनों इकोनॉमिक्स बीच में जो वॉर है वो इस बात को लेकर था कि जो क्नीशियन थे ये वेलफेयर की बात करते थे, हु सी द नीड फॉर ए गवर्नमेंट हैंड इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, ये किसका कहना था? ये एक कीन्स का कहना था। लेकिन जो फ्रीडमैन थे वो एक प्योर मॉनेटरिस्ट थे, उनका क्या कहना था कि गवर्नमेंट को एकदम दूर होना चाहिए और सब कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में हो जाना चाहिए। और जिसको उन्होंने इनविजिबल हैंड बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनविजिबल हैंड की कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन का है। अभी इसका जो लास्ट पैसेज है ना, इसमें ये कह रहा है पीपल नॉट जस्ट मेयरली रिसोर्स फॉर द इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग मस्ट बिकम मोर इंक्लूसिव। हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लेस डोमिनेटेड बाय द पावरफुल एंड वेल्दी ऑन द टॉप। इस पूरे पैसेज का जो समरी है वो यही है। देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट है वो इंडिया में खाली है, वैकेंट है, वैकेंट है। और बांग्लादेश के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं
जिनको हम ट्रेन करेंगे इंडिया में, ठीक है। जो 53rd कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको मसूरी में इनको ट्रेन किया जाएगा, जो सिविल सर्वेंट्स हैं बांग्लादेश के, राइट। 1800 सिविल सर्वेंट्स इनको ट्रेन किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड्स स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इंक्लूडेड इन बेटी पढ़ाओ स्कीम। अभी तक स्किलिंग का पार्ट इंक्लूड नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, जिसको अब इंक्लूड कर लिया गया। यहाँ पे ये लिखा है द स्कीम विल नाउ also focus on increasing the enrollment of girls in secondary education, particularly in STEM science, technology, engineering and mathematics। ये STEM का full form है subjects। Women have historically underrepresented areas such as टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो वुमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन थी, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्किलिंग ऑफ गर्ल्स को, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम नॉन ट्रेडिशनल मेथड से कैसे हम स्किल करें लड़कियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में। तो ये जो स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBPS, ये भारत में लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 एंड इट वाज started by WCD Ministry, Women and Child Development Ministry, और and the scheme was started in पानीपत, हरियाणा। okay. और जो भारत का सेक्स रेशियो है, द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये है 943 एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 919, राइट। ये है भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो का स्टेट है केरला ऑब्वियसली, जिसका है 1084 डेटा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज जस्टिस चंद्रचूड़ हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। चंद्रचूड़ नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनको नॉमिनेट कौन करेगा? जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चंद्रचूड़ बनेंगे, ये भारत के 50th CJI होंगे, और CJI को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। इनको कौन अपॉइंट करता है? भारत के प्रेसिडेंट। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124। जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। एंड जो भारत के चीफ जस्टिस है, इनको एक और नाम दिया गया है मास्टर ऑफ द रोस्टर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको कहा जाता है? वो CJI को कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर? क्योंकि ये रोस्ट तैयार करते हैं। रोस्ट का मतलब यहाँ पे है एबिलिटी टू फॉर्म बेंचेस टू हियर केसेस। ये बेंच को फॉर्म कर सकते हैं, कितने भी केसेस को सुनवाई के लिए यहाँ पे बेंचेस फॉर्म कर सकता है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए इनको बोला जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। और ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज UN सेक्रेटरी जनरल PM टू लॉन्च इनिशिएटिव ऑफ इन्वायरमेंट इन गुजरात। तो UN के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये इंडिया आएंगे नेक्स्ट वीक। और क्यों आ रहे हैं? एक स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। और S जयशंकर जो हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया, गुजरात। देखिए हर साल ऑलमोस्ट फॉरेन विजिटर्स आते हैं, जैसे अक्टूबर 2019 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास आए थे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज G7 वो सपोर्ट फॉर द यूक्रेन। G7 ने कहा है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। What are the countries who are the part of the G7 nations? So we have a trick like JUICE, choose with GF, right? And where J stands for Japan, U means USA, and I here is Italy, C means Canada,
E means England, and G is Germany, and F stands for France. This is the trick for the G7 nation. Choose with GF. यहाँ पे एक और न्यूज है, चार्ल्स थ्री विल बी क्रोन किंग ऑन द मे 6, पैलेस ने कहा है। और क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ टू थी, इनकी डेथ हुई है एज द एज ऑफ 70, एंड